न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल। तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने को लेकर रस्साकसी हुई तेज। अनुव्रत को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिला रक्षा कवच। शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई। दुर्गापुर में बीजेपी ने अनुव्रत मंडल को लेकर गाजिब तरीके से किया प्रदर्शन। एक पार्टी कार्यकर्ता को अनुव्रत का फेस मास्क पहनाकर और रस्सी में बांधकर दिल्ली ले जाने का किया नाटक। आसनसोल रेल पार्क के ओके रोड निवासी एक मजदूर को तेल टैंकर ने मारा धक्का। अस्पताल ले जाया गया पर नहीं बची जान। होली, दोल, शबे बारात और रमजान को देखते हुए आसनसोल नगर निगम में मेयर ने की उच्च स्तरीय बैठक। सभी जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से देने का फैसला। पशु तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अटकलों के बीच आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को अनुव्रत मंडल को 14 दिन की जेल हिरासत का फिर से आदेश दिया। अनुव्रत को सीबीआई कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने यह आदेश दिया। सुनवाई की अगली तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के मामले में शुक्रवार को अनुव्रत के केस को कोलकाता और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले उन्हें आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट सूत्र की माने तो अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की कोशिश की जा रही है। 2 दिनों के अंदर दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर सहित विभिन्न कार्यों के कारण उन्हें वर्चुअल रूप से अदालत में पेश किया गया। इस बार भी पिछली बार की तरह अनुव्रत मंडल को अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी नहीं दी थी। इधर ईडी द्वारा अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए रोक लगाने को लेकर उनके वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस अपील पर कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अधिवक्ता सत्येंद्र मुखर्जी उर्फ जुलूदा के निधन होने के कारण कोलकाता हाईकोर्ट में आज कार्य बंद रहा। जज विवेक चौधरी ने कहा कि इस मामले को लेकर विशेष बेंच गठित की गई है। इस मामले की सुनवाई शनिवार 11 बजे होगी, जबकि उधर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी अनुव्रत को लेकर सुनवाई हुई और इससे कोर्ट ने अनुव्रत को कोई सुरक्षा कवच प्रदान नहीं किया। अनुव्रत के वकील अपने मुवक्किल को दिल्ली ले जाने से रोकने के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो मौखिक बात कही थी उनकी लिखित कहीं कागजात नहीं मिल रहा है, इसलिए वे किसी तरीका का आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में आवेदन किया गया है, इसलिए वहीं जाना चाहिए। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को इस केस के मुख्य अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उपस्थिति में होगी, क्योंकि आज अधिवक्ताओं की दलील थी कि इस केस में कपिल सिब्बल सवाल जवाब करेंगे, इसलिए इस मामले को थोड़ा पीछा किया जाए। सोमवार को बहस के बाद जो भी आदेश कोर्ट पारित करेगा उसको हम लोग मानेंगे, जिसके कारण अब ईडी के द्वारा अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के रास्ता अभी भी बाधित है। सूत्र की माने तो अगला मामला फिर से हाई कोर्ट में नहीं जाता तो ईडी के द्वारा शुक्रवार की शाम तक ट्रेन के द्वारा दिल्ली ले जाने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। शनिवार की सुबह दिल्ली राउल एवेन्यू कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को ईडी पेश करती। गौरतलब है कि अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सैगल हुसैन पहले से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी दोनों को आमने सामने करके पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले भी ईडी ने दिल्ली राउल एवेन्यू कोर्ट से अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति ले ली थी, लेकिन यह अनुमति आसनसोल जेल पहुंचने के पहले एक पुराने केस में बीरभूम पुलिस ने अनुव्रत मंडल को आसनसोल जेल से ले जाकर दुबराजपुर अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत में 1 सप्ताह पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसके कारण ईडी उस समय अनुव्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जा सकी थी। अब देखना है कि शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट क्या फैसला देता है और क्या ईडी इस बार भी अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जा पा रही है या नहीं। हालांकि अभी तक मवेशी तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जाया गया है, लेकिन बीजेपी यह मान रही है कि जल्द ही अनुव्रत को ठिकाना दिल्ली का तिहाड़ जेल होगा। और बीजेपी ने अपने एक कार्यकर्ता को अनुव्रत का फेस मास्क पहनाकर और उसकी कमर में रस्सी बांधकर यह नाटक किया कि उन्हें इस तरह से दिल्ली ले जाया जाएगा। दुर्गापुर की सड़कों पर यह नाटक किया गया और अनुव्रत मंडल के फेस मास्क पहने व्यक्ति को घुमाया गया। इसको देखकर वहां के स्थानीय लोग हतप्रभ रह गए। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाना था, लेकिन इसको लेकर अनुव्रत मंडल दिल्ली और कोलकाता हाई कोर्ट में स्थगन के लिए आवेदन दिए हैं। लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि वकील चाहे जो भी करे, लेकिन ईडी अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाएगी। उसका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा। इस प्रदर्शन में दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन गुरुई और हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी उपस्थित थी। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने कहा कि केवल अनुव्रत मंडल ही नहीं बल्कि टीएमसी के कई नेता जेल के शिकंजे के भीतर होंगे।
দেখুন, এটা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে কোনোভাবে যেন উনি ওখানে না যান। ওখানে চেহারে গেলে উনি মুখ খুলে দেবেন, অনেক বড় বড় প্রভাবশালী নেতামন্ত্রীদের নাম উনি বলে দেবেন, এবং এত কোটি কোটি টাকা শুধুমাত্র নিজে এত সাহস তার কী করে হয়, ওপরে যদি প্রভাবশালী হাত না থাকে, মাথায় আশীর্বাদের হাত না থাকে, সেই জন্য তারা চেষ্টা করছে তাকে আটকানোর। কিন্তু কোনোভাবেই এত দুর্নীতি করার পরে কোনোভাবেই তাকে এই আসানসোলে বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না। তিহারে অনুব্রত মণ্ডলকে ঢুকতে হবেই, এবং লোকসভা নির্বাচন তো ভুলেই যাক, মানে বাংলায় উনি এখন আর ফিরে আসতে পারবেন না। নিচে আসানসোলটা হাইকোর্ট, এত বড় নেতা, এত দাপট, সরস্বতীকে জমি, এত কেলেঙ্কারি, এত পয়সা ভুল বকছে এখন। তাই নিজেই বলতে শুরু করে দিয়েছে, এবারে তেজারে যাবে, আর তেজারে যাওয়ার পরে যখন গুঁতো খাবে, পুলিশের সিপিআই গুঁতো খাবে, সব কথা বলে দেবে। কোথায় গেছে, কালীঘাটের কাছে, ভাইপোর কাছে গেছে, কারা নিয়েছে, পার্টি কীভাবে চলেছে, কেবি গুন্ডে ভোল লুট করেছে, ওমের কারখানা হয়েছে, পেট্রোল পাম্প হয়েছে, সমস্ত কথা বলে দেবে, নিজেই বলছে। বলছি অনুব্রততার কারণে ওয়েট করুন, আরও জেলে যাবে, আর তেয়ার জেলে যাওয়ার পরেই সব রাস্তা মুক্ত হয়ে বেরোবে। সব বলছি অনুব্রতকে নিয়ে যাওয়া কি এত সম্ভব হচ্ছে না কেন? কি যেতে মনে হবে, উপায় নেই, কোনো রাস্তাই নেই, আইনের বাইরে কেউ নয়। যেভাবে সারা বাংলাকে লুট করেছে, বীরভূমকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, বীরভূমে গুন্ডামি করেছে, খুন করেছে, এত সম্পত্তি করেছে, মেয়ের চাকরি, পেট্রোল পাম্প, জমি, এত কেলেঙ্কারি সহ্য হয়? কুকুরে পেটে ঘি হজম হবে না। তাই যা করেছেন শাস্তি পেতে হবে। বাংলা মানুষ বুঝে গেছেন যে বাংলা অবস্থা কি আছে না আছে। আজকে তো আবার হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছে। জানাতে দিন না, কতদিন জানাবেন, কতদিন রাখবেন, কতদিন রাখবেন? একের পর জেলে যাচ্ছে কিনা, পুরো শিক্ষামন্ত্রী ক্যাবিনেটে জেলে চলে গেছে, অনুব্রত যাবে, আরও একেবারে আর বহু যাবে। তো টাকাই বেরোচ্ছে, বাংলাটা লুট করেছে, শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অনুব্রত ভুল বকছে এখন, এবং অনেকে ভুল বকবে, একটু ওয়েট করুন। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। हर रोज की तरह मोहम्मद जमील अपने घर से कार्य के लिए निकले थे।
उनके परिवार के लोग और उनकी बच्चियों ने सोचा था कि पापा शाम को लौटेंगे, तुम मुझसे जो वादा किए थे वह सामान लेकर आएंगे, लेकिन वे लौटकर अपने घर नहीं आ पाए। आई तो उनकी मौत की खबर। यह मनहूस घटना घटी आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के ओके रोड में, जहां नगर निगम के 24 नंबर वार्ड के नया मोहल्ला निवासी नबी हुसैन के पुत्र मोहम्मद जमील ओके रोड स्थित एक अलमीरा के दुकान में मजदूर का कार्य करते थे। जब शुक्रवार की सुबह दुकान जा रहे थे, उसी दौरान एक तेल टैंकर ने उनको कुचल दिया, जिसके बाद सिविक वॉलंटियर और एक स्थानीय व्यक्ति अरुण कुमार ने घायल मोहम्मद जमील को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालात को देखते हुए फौरन चिकित्सकों ने उनकी चिकित्सा शुरू कर दी, लेकिन आधे घंटे बाद चिकित्सा के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दौरान वह 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा, उपमेयर वसीमुल हक समेत उनके परिजन आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे। हालांकि परिजनों ने उनसे कुछ बात की, उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस दौरान वहां उपस्थित सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मोहम्मद जमील अत्यंत गरीब परिवार से आते थे, उनकी 4 बेटियां हैं। जो चला गया, जो गाड़ी जिस ढंग से चला रहा है 4 व्हीलर गाड़ी, और एकदम निहत्था आदमी पर चढ़ करके चला गया, जो इसका छोटा छोटा बच्चा कमाने वाला वही पारिवारिक का एक आदमी था, मजदूरी कर करके कमाता था हमारे का ये करा करके। तो हम लोग उसका ऊपर में एक तो मामलात करेंगे ताकि उस गरीब का कुछ भला हो सके। थाना में कंप्लेन किया? थाना में इसके बाद अभी तो डेथ किया है, इसके बाद जाकर के हम लोग थाना में जाएंगे। पहले हम लोग आपस में बैठ जाएंगे, उनके बगल में रोकी भी रहते हैं परवेज भाई, ये लोग सारा लोग मिल करके बैठेंगे, बैठ के तो बढ़िया ढंग से फायर हम लोग करेंगे। जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी पुलिस हमसे अभी बातचीत मोबाइल से ही हुआ, गाड़ी को पकड़ लिया है, दौड़ा करके पकड़ा, गाड़ी भाग रहा था उसको गाड़ी को दौड़ा करके पकड़ा है। तो पुलिस वाला बोला कि हम गाड़ी कर, मेरा गाड़ी गया है भेल, हम जा रहा है, आप इसको देखिए। हमने ठीक है सर आप जाइए। उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि एक तेल टैंकर से कुचलने जाने के कारण एक गरीब मजदूर की मौत हो गई। हम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। खबर है, एक गरीब इंसान निकला रोजगार के लिए, घर के लोग आश्वासन में जा रही, इंतजार में कि वापस आएगा, लेकिन हादसा का शिकार हो गया। इसके लिए तो कुछ बोलने का शब्द नहीं है। परिवारों के साथ में हम लोग हैं, उनको जितना सहायता होगा हम लोग करेंगे इसको, और जो इनको इंसाफ मिल सके जब लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ें जो इस तरह का घटना हो, उस भगत सिंह मोड़ पर कई एक्सीडेंट, ये जब हम लोग पर्सनली मीटिंग हुआ ट्रैफिक जो दायित्व में है उनसे भी कि कैसे उसको वहाँ पर एक्सीडेंट को रोकने का क्या परिकल्पना किया जाए, जब वहाँ पर एक्सीडेंट अक्सर हो जाता है, इसका कोई प्लानिंग किया जाए ताकि दुर्घटना ऐसा नहीं हो, किसी का भी जान जाए। किसी का घर का तो लाल है, किसी का सरपरस्त है, किसी का भाई भाव है, तो उससे हम लोग ये कर सके। परिवार का साथ हम लोग पूरी साथ में है। त्योहारों के दौरान परिसेवा सुचारू रखने को लेकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने शुक्रवार को नगर निगम के आलोचना हॉल में एक बैठक बुलाई, जिसमें उप मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य भरत दास, गुरदास चटर्जी, 10 बोरों के चेयरमैन, विभिन्न विभागों के अभियंता, सफाई, जल और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सामने आने वाले त्योहार होली, दोल, शबे बारात और रमजान के महीना के दौरान सभी परिसेवा सुचारू रखने के मुद्दे पर चर्चा की गयी। तो বড় চেয়ারম্যান 10টা বড় চেয়ারম্যান আমাদের জল লাইট স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন সব, এবং আমাদের এমআইসিরা ডেপুটি মেয়ররা সবাই ছিলেন। আমাদের সামনেই শবে বরাত, হোলি এবং রমজান মাস, তো এই তিনটাতে যাতে যেভাবে সুন্দরভাবে গত বছরগুলো পার করেছি আমরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলের অসুবিধা হয়নি, তো লাইটের সবগুলো যাতে ঠিকঠাকভাবে দেখা হয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে করা যায় সেটা বিষয়ে মিটিং হয়েছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेब। मृत अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों ने नौकरी देने की मांग पर शुक्रवार को दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट के गेट के सामने गाय बछड़े के साथ प्रदर्शन किए। मवेशियों के साथ प्रदर्शन करने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। इस आंदोलन में लगभग 100 से अधिक लोगों ने मवेशियों के साथ भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्थायी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग प्रबंधन ने कई बार की गई, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा, जबकि बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है और मृत अस्थायी कर्मचारियों के परिवार के लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे लोग समस्या को लेकर कई बार स्थानीय नेता और प्रबंधन से मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे लोग मजबूर होकर आज आंदोलन कर रहे हैं। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे लोग और बृहद आंदोलन करेंगे। वही INTTUC के नेता प्रभात चटर्जी ने कहा कि কালী মুখার্জি উনি রেগুলার জব কাজ করতেন, ঠিক আছে, তো উনি 3 বছর হলো মারা গেছে, কিন্তু চাকরিটা আমাদের এখনো রয়েছে। আমার বাবা এখনো রিটায়ার হয়নি, তাহলে হওয়া কাজটা আমাদের ঘরের লোককে দেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু বলছে টাকা দিন, টাকা দিলে কাজ হবে, তা নাহলে আমার বাবার কাজটা তো বলছে লোককে দিয়েই দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে টাকা মানে লোক ঢুকিয়েই নিয়েছে বলছে। এগুলো কেন হবে? আমাদের যে স্থানীয় যে যাদের বাবা মারা গেছে, হ্যাঁ, তারা দীর্ঘদিন ধরে জব করতো, কিন্তু কি তাদের পরিবর্তে অন্য জায়গা থেকে ছেলে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে পয়সা দিয়ে, 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ, হ্যাঁ, কেউ 3 বছর ধরে আছে ঝুলছে, হ্যাঁ, কেউ 4 বছর। আর আজকে আমার নিজের চোখে প্রমাণ যে আমার বাবার কাজটা আমার চোখের সামনে অন্যজনকে দিয়ে দিল। এটা কি করে হয়? আজকে এখানে বিক্ষোভ করছে, তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তারা যদি আমাকে মনে করে আমার কাছে গিয়ে স্পেসিফিক তারা দেখ যে এই হয়েছে, এই নাম দিয়ে এই যাকে ঢুকানো হয়েছে তাকেও বার করে দেওয়া হবে এবং আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ম্যানেজমেন্টের সাথে কি কোনো যোগ রয়েছে? সেটা আমি জানি না, আমি তো প্রায়ই আসি না, আমি মাঝে সাঝে আসি। বিক্ষোভকারীরা বলছে এটার স্পেসিফিক বলতে হবে, আমিও তো বলতে পারি আপনি আমার কাছে 20 লক্ষ টাকা নিয়েছেন। বিকাশ ঘটকের নাম উঠে আসছে এখানে, তো বিকাশ ঘটক আইন ডিউটি করে, আমি বিকাশ ঘটকের সঙ্গে যদি তাও বলছি, যদি তাদের স্পেসিফিক কোনো থাকে তারা আমাকে জানাক, আমি তাদের কাছে করে বলছি আইনগত ব্যবস্থা নেব এবং যে ঢুকেছে তাকেও বার করে দেবো। श्री
श्याम मंदिर आसनसोल के तत्वाधान में श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के द्वारा 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के प्रथम दिवस पर गुरुवार की शाम को बाबा श्याम की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सभी अपने हाथों में केसरिया निशान लेकर जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए आगे चल रहे थे। श्याम निशान यात्रा जानकी मंदिर उषाग्राम से मुर्गासाल जीटी रोड, हाटन रोड मोड़ और NS रोड रास्ते राहा लेन स्थित बाबा श्याम के मंदिर में पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने निशान को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा को अर्पण किया। इस भव्य विशाल शोभा यात्रा में कृष्ण राधा की झांकी आकर्षण का भव्य केंद्र थी। भक्तों के बीच में राधा कृष्ण स्वरूप भगवान का नृत्य पेश किया गया। इसके साथ ही इस्कॉन मंदिर के श्रद्धालुओं के द्वारा हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर श्याम भक्त खूब नाचे गाए। फागुन महोत्सव के उपलक्ष्य पर इस शोभा यात्रा में राजस्थान के बीकानेर से विख्यात चंग बजाने वालों को बुलाया गया, जिनकी सुरीली धुन पर सभी श्याम प्रेमी खूब थिरके। एकादशी के दिन बाबा श्याम का भव्य कीर्तन का आयोजन श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में किया गया। इस शुभ अवसर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक, आसनसोल नगर निगम के पार्षद अमिताभ बसु, श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम बगड़िया आदि उपस्थित थे। इस मौके पर सीताराम बगड़िया ने फागुन महोत्सव की महत्व पर प्रकाश डाला। आज हमारे 1000 निशान, करीब छोटे बड़े मिलाकर 1000 निशान थे। जानकी मंदिर से जीटी रोड होते हुए, हाटन रोड होते हुए, रामधरी मोड़ होते हुए, NSB रोड से खूब शांतिपूर्वक निशान यात्रा हुई है और लोगों ने खूब आनंद लिया है। उसके लिए हम यहाँ के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को बहुत आभारी है, जिन्होंने हम लोगों को बहुत साथ दिया। और ये जो श्याम का जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। अपने एरिया में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पहला मंदिर है। इसकी स्थापना श्याम सेवा ट्रस्ट की स्थापना 1982 में हुई थी, लेकिन इसका मेन जो जगह भी ले ली गई थी मंदिर बनने में। जो भी कारण लगा, 2018 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से आज 5वां साल था। 2 साल कोविड के अंदर में थोड़े से वो रहे, बाकी यहाँ पर हजारों भक्तजन आते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।